ओम गणेश हर हर महादेव। अब जन्माष्टमी व्रत कथन नाम का एक अध्याय है श्रावण मास महात्म्य कथा में, जो शंकर भगवान ने सनत कुमार को श्रवण करवाया था। इसका जो फल होता है जन्माष्टमी व्रत का, उससे संबंधित और एक कथा है जो केवल सुनने मात्र से भी बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है, और वही आज मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और शब्दशः मैं आपको श्रवण करवाऊंगा। भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व काल के अंदर दैत्य भार से अति दुखी विहिवल अति दिन हो पृथ्वी ब्रह्मा की शरण में गई। पृथ्वी मैया ब्रह्मा जी के शरण में गई। उनके मुख से कथा सुन देवगणों के सहित ब्रह्मा ने क्षीर सागर में बहुत स्तुतियाँ की और हरि को प्रसन्न किया, भगवान विष्णु को। ब्रह्मा मुख से सब सुन दिशाओं में प्रादुर्भूत भगवान ने कहा कि हे देवतागण, डरो मत, भयभीत मत हो, क्योंकि देवकी के उदर से वसुदेव द्वारा अवतार ग्रहण कर पृथ्वी का कष्ट मैं स्वयं हटाऊंगा, ऐसा विष्णु भगवान ने कहा। आप देवतागण पृथ्वी पर जा यादव रूप से उत्पन्न हो। यो कह विभु अंतर्ध्यान हो गए। देवकी के जठर से उत्पन्न हो वसुदेव ने कंस डर से गोकुल में भगवान को रखा। यहाँ पर भगवान चढ़ने लगे, बढ़ने लगे, अर्थात भगवान बड़े होने लगे। फिर मथुरा में आज सब गणों सहित कंस वध कर सादर सब नगर निवासी प्राणी जनों ने प्रार्थना की कि कृष्ण कृष्ण महायोगिन भक्त नाम भयप्रद देव शरणागत वत्सल, आपको हम लोग नमस्कार करते हैं। हे देव, हमें आपसे कुछ प्रार्थना करनी है, उसे करने के योग्य आप है। हे देव, किसी को भी जन्म रोज का ज्ञान आपका नहीं हुआ, जानकर तब हम उस रोज वर्धन फिर वर्धापनोत्सव करेंगे। इस प्रकार उसमें उनकी भक्ति श्रद्धा तथा अपने में आत्मीयता देख केशव ने जन्म रोज में हो जाने वाले कार्य को उन लोगों से कहा। उन्होंने श्रवण कर उसी विधान से व्रत किया, अर्थात जन्माष्टमी के उनके जो जन्मोत्सव की बात है उस व्रत के स्वरूप में यहाँ पर उसकी बात की गई है। व्रत करने वालों को भगवान ने बहुत वरों को दिया, अर्थात जो कोई जन्माष्टमी का व्रत करता है उनको भगवान बहुत सारे वरदान देते हैं। इसमें एक प्राचीन इतिहास कहते हैं कि अंग देश में उत्पन्न मितजित वाला एक राजा हुआ, उसका पुत्र महासेन नाम वाला हुआ। वह सत्य द्वारा जीतने वाला तथा सन्मार्ग अनुयायी था। सर्वज्ञ वह राजा सविधि प्रजा को राजी रखता था, रक्षा करता था। उसे समय देव योग से पाखंडियों के साथ बहुत दिनों तक रहन सहन होने से संसर्ग में अधर्म में वह चला गया, अर्थात उसको कुसंग लग गया। उसने वेद शास्त्र और पुराणों की बहुत निंदा की, वर्णाश्रम धर्म से बहुत ही द्वेष करता था। हे मुनि सत्तम, यो बहुत काल बीतने पर काल वशीभूत हो यमदूत के वश हुआ, अर्थात यमराज उसको ले गए। पाश बंधन में बांधकर यमदूतों ने यम के समीप लाकर दुष्ट संगति योग से उसे बहुत ही पीड़ा दी, प्रताड़ना दी। फिर नरक में गिरा, बहुत काल तक यातना उसे भुगतनी पड़ी। यह यातनाएं भोग कर पाप अवशिष्ट द्वारा पिशाच योनि में वह चला गया। भूख प्यास से दुखी होकर मारवाड़ के देश में गया। घूमता हुआ किसी वैश्य के शरीर में उसने प्रवेश कर लिया। उसी के साथ पुण्य देने वाली मथुरापुरी गया। मथुरा के पास पहुंचा तो उस मथुरा रक्षकों ने उसकी देह से अलग कर दिया, अर्थात उसको देह से अलग किया। वह वन में तथा ऋषियों के आश्रम में घूमता हुआ कदाचित दैव योग से जन्माष्टमी के रोज मुनियों द्वारा द्विजों द्वारा हो जाने वाली महापूजा या की जाने वाली शिव भगवान जो श्री कृष्ण की जो 16 उपचार पूजा है, वह महापूजा और नाम संकीर्तन आदि से रात में जागा। उसने जागरण किया और भगवान की पूजा देखी, भगवान का संकीर्तन श्रवण किया। सविधि सब कामों को देखकर हरि कथा उसने सुनी, जिससे उसकी उसी क्षण निष्पाप पवित्र स्वच्छ आत्मा हो गई, चित्त हो गया। उसी समय प्रेत शरीर को छोड़कर वह विष्णु लोक में गमन विमान के द्वारा चला गया। यमदूत से युक्त हो दिव्य भोग समन्वित हो गया। इस व्रत के प्रभाव से विष्णु के सानिध्य में मुक्ति फल प्राप्त किया। वह यमदूतों ने सार्वलौकिक नित्य पुराण में इस व्रत को कहा। मुनियों ने इस व्रत को सविधि करने के लिए कहा। यह व्रत सब इच्छाओं का दाता है, इसे करने से सब इच्छा प्राप्त कर लेता है। मनुष्य जो इस प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ व्रत कर लेता है, वह इस संसार के सभी प्रकार के भोगों को, भोग शुभेच्छाओं को प्राप्त करता है। हे ब्रह्मरुद्र,
हे ब्रह्मपुत्र, वैकुंठ लोक में वह देव विमान के द्वारा 1,00,000 तक अनेक तरह के भोगों को भोग पुण्य शेष मात्र है, वह भी उसको भोगता है। इच्छा समृद्ध तथा सब अशुभ रहित राज श्रेष्ठ वंश में कामदेव तुल्य होकर वह उत्पन्न होता है। इसमें ही सदा श्री कृष्ण जन्म व्रत विधान लिख अन्य को समर्पण करता सर्व शोभा समन्वित कृष्ण जन्माष्टमी का एक जगह एक संसार इकट्ठा करे, अर्थात इस व्रत को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को अच्छे तरीके से करना चाहिए। उस जगह में विश्वश्रुत व्रत उत्सव सहित पूजा हो तो वहाँ कभी भी यदि भय न हो तो उस जगह पर स्वेच्छा से मेघ वर्षा करता है और कभी भय नहीं होता। जिस घर में भगवान श्री कृष्ण की पूजा और उत्सव होता है वहाँ सब प्रकार की रिद्धियाँ होती है, प्रेत आदि का डर नहीं होता। संसर्ग से भी जो भक्ति द्वारा अवाक्युल मन से वह व्रत देख लेता है। कौन सा व्रत? जो कोई भी मनुष्य कृष्ण जन्मोत्सव को देखता है ना, यहाँ पर उसकी बात है, वह पाप से रहित होकर हरि मंदिर चला जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान ने यह कथा जो सुनाई, इसका इतिहास सुनाया। जो कोई भी मनुष्य यह कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। ये बहुत ही छोटी कथा है जो भगवान श्री शिव जी ने सनत कुमार को श्रवण करवाई थी। वही उत्तम कथा मैंने आपको संक्षिप्त में श्रवण करवाई है, वो भी शब्दशः। अगर आपको यह विषय वीडियो कथा पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव।